हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एसेंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कॉशी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के गेट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। द रेडियल डिस्प्लेसमेंट इन अ रोटेटिंग डिस्क इज गवर्न्ड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 upon x du by dx minus u by x square is equal to 8x, where u is the displacement and x is the radius. If u is equal to 0 at x is equal to 0 and u is equal to 2 at x is equal to 1, calculate the displacement at x is equal to half. क्वेश्चन सिंपल है, आपको कुछ बातें समझनी चाहिए। सबसे पहले आपको समझना चाहिए द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द ऑर्डर इज 2। तो ये है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इज इट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? येस, इट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? जो न्यूमरेटर में होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो u यहाँ पर डिपेंडेंट है एंड द वेरिएबल x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। u का मीनिंग इज डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस क्वेश्चन एंड x इज द रेडियस। क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो बाउंड्री कंडीशन भी दिया होगा विच इज़ गिवन हियर। u is equal to 0 at x is equal to 0 and u is equal to 2 at x is equal to 1। अब आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, विच मीन्स u की वैल्यू क्या होगी at x is equal to half। वी हैव सम ऑप्शंस। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5/3, ऑप्शन सी 5/8 या फिर ऑप्शन डी 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था विच वॉज डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी यू बाई डी एक्स माइनस यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे तो लीनियर है, बट द प्रॉब्लम इज इट इज़ नॉट हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्योंकि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इज इक्वल टू 8x क्यूब। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो हमारे डेरिवेटिव वाले टर्म्स है उनके साथ जो एसोसिएटेड कॉन्स्टेंट्स है या एसोसिएटेड कोएफिशिएंट्स है, दे आर नॉट अ कॉन्स्टेंट, दे आर एक्चुअली अ वेरिएबल, और वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड हेंस it is not a higher order linear differential equation with constant coefficient। जब ऐसी चीज़ होती है तो एक साइंटिस्ट थे जैसे कॉशी, है ना, कॉशी ने कहा था कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी चीज़ें हो रही है, दिस इज़ अ यूनिक टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो पावर है वो 2 है, और यहाँ पर जो डेरिवेटिव वाला टर्म है उसका पावर भी 2 है। यहाँ पर जो x है उसका पावर 1, डेरिवेटिव का पावर भी 1 है ना। सो बेटर टू से पावर, आई विल से द ऑर्डर, है ना, डेरिवेटिव का ऑर्डर और वेरिएबल का पावर, ठीक है। सो दे आर सेम थ्रू आउट द इक्वेशन एंड दिस मीन्स, इसका मतलब कॉशी का सब्स्टिट्यूशन आप यूज़ करते हुए दिस थिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब ये कन्वर्जन करने के लिए कॉशी ने कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिकमेंड किया? ही सिंपली सेड सब्स्टिट्यूट x is equal to e to the power z and d by dx would be changed as d, okay, sorry, x into d by dx would be changed as d and x square d square upon dx square would be changed as d into d minus 1। अब इसके पीछे का जो डेरिवेशन है, why this substitution, वो मैंने सारा अनअकैडमी प्लस पर करवाया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस बाय यूजिंग द रेफरल कोड SJYT टू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ओके, सो SJYT कोड आप यूज़ करते हुए 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। यू कैन वॉच ऑल द डेरिवेशन कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ऑन अनअकैडमी प्लस, क्योंकि मैंने सारे कॉन्टेंट वहाँ पर अपलोड किए। चलिए, इफ़ आई डू दिस सब्स्टिट्यूशन, नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज चेंज्ड एज d इंटू d माइनस 1 इंटू यू प्लस du माइनस u इज इक्वल टू 8 टाइम्स e टू द पावर 3z। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो यू विल गेट d स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू इज इक्वल टू 8 e टू द पावर 3z। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कैन यू सी दैट?
एंड हेंस आई कैन से अब हमारा जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे एफ ऑफ डी इंटू यू इज इक्वल टू 5. So when we compare, we have understood this is basically a non-homogeneous higher order linear differential equation with constant coefficient where u is the dependent variable and z is the new independent variable. Getting the idea? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर अब हम कह सकते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन द सोल्यूशन इज u इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी, सी एफ भी निकालना पड़ेगा, पी आई भी निकालना पड़ेगा, है ना. तो सी एफ निकालने के लिए द प्रोसेस इज यू नीड ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन बेसिकली मीन्स एफ ऑफ डी के जगह डी को रिप्लेस करो एम के साथ. सो एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0. दिस मीन्स प्रीवियस स्लाइड से डी स्क्वायर माइनस 1 को हम कहेंगे एम स्क्वायर माइनस 1. जब इक्वेट करते हैं 0 के साथ वी आर गेटिंग एम इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1. बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर एम इज इक्वल टू 1 कॉमा 1 क्यों नहीं? बिकॉज दिस थिंग इज नथिंग बट एम माइनस 1 इंटू एम प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0. एम माइनस 1 दी होल स्क्वायर होता तब हम कह सकते थे एम इज इक्वल टू 1 कॉमा 1. यहाँ पर होल स्क्वायर थोड़ी ना है ना. हेंस एम इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1 एंड हेंस द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 e रेज टू m1 इट्स m1z. ध्यान से देखना, x मत लिखना बिकॉज x वॉज दी ओल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहाँ पर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला नहीं था. तो हमने क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूट किया, x को e रेज टू z से रिप्लेस कर दिया एंड z इज द न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो सी एफ इज इक्वल टू c1 इंटू ई रेज टू m1z. m1 की वैल्यू 1 है सो 1 इंटू z इज z प्लस c2 इंटू ई रेज टू माइनस z क्योंकि m2 की वैल्यू माइनस 1 है. Now we got the value of CF. What about PI? PI is equal to phi upon f of d. तो phi था 8 times e raised to 3z. f of d is d square minus 1. So this is case number 1. ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है. So in that case we have to substitute d is equal to a. d is equal to basically 3 क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल में z के साथ कांस्टेंट एसोसिएटेड है दैट इज़ 3. सो d की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी एंड हेंस यू विल गेट योर पी आई इज इक्वल टू ई का पावर 3z आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, है ना. d का अगर यहाँ पर वैल्यू हम 3 रख दे सो 3 स्क्वायर इज़ 9, 9 माइनस 1 इज़ 8. तो ये 8 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ e रेज टू 3z बच जाएगा. एंड हेंस आई कैन से नाउ माई कंप्लीट सोल्यूशन इज इट इज़ u इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई विच इज़ इक्वल टू सी एफ की वैल्यू आ गई थी c1 e रेज टू z प्लस c2 e रेज टू माइनस z. पी आई की वैल्यू आ गई थी e का पावर 3z. बट भूलना मत हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन u एंड x में था. सो व्हाट यू हैव सब्स्टिट्यूटेड इन द प्रीवियस स्लाइड्स, यू हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ x इज e टू द पावर z. अब मेरे को z को रिप्लेस करना है फिर से x में. सो नाउ टेक log ऑन बोथ दी साइड. सो log x इज इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर z which is equal to z into log e, but log e तो 1 होता है so z into 1 is z and hence now I can say u is equal to c1 e to the power z is log x. Yes, you can see here z is log x, so e to the power log x plus c2 e raised to minus log x plus e to the power 3 log x. So this is equal to c1 into x plus c2 इंटू माइनस 1 को x के पावर में भेज दो. सो इट इज़ इक्वल टू नाउ x टू द पावर माइनस 1 प्लस 3 को x के पावर में भेजो. सो इट इज़ नाउ x क्यूब. तो u का इक्वेशन आ गया. u इज़ इक्वल टू c1x प्लस c2 इंटू x टू द पावर माइनस 1 प्लस x क्यूब. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? हमारे सामने दो बाउंड्री कंडीशन भी दे रखे थे, है ना. द बाउंड्री कंडीशंस वर बाउंड्री कंडीशंस व्हेन x इज इक्वल टू 0 u की वैल्यू थी 0. तो अगर हम प्रीवियस डिफरेंशियल इक्वेशन में वो रखते हैं तो हमको c2 की वैल्यू 0 आ जाती है. सिमिलरली द नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन वाज व्हेन x इज इक्वल टू 1 u इज इक्वल टू 2. तो अगर प्रीवियस एक्सप्रेशन में रखते हैं तो 2 इज इक्वल टू c1 प्लस 1. द आंसर इज c1 इज इक्वल टू 1. क्लियर? आप चेकआउट कर सकते हो. यू कैन पुट दैट एंड यू कैन सी, है ना. नाउ आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग c1 and c2 in the previous solution,
आई विल गेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब. बट क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता. दे आर आस्किंग व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ u व्हेन x इज इक्वल टू हाफ. तो जब हम x की वैल्यू को हाफ रखते हैं, let x is equal to half, then what is the value of u? It is half plus half to the power 3, which is half plus 1 upon 8. So मैं कैसे देखता हूँ, इस टर्म में मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4 कर लो. सो 4 अपॉन 8 हो जाएगा, फिर 1 अपॉन 8 नेक्स्ट टर्म, 8 is common, 4 plus 1 in the numerator, so 5/8 is your answer. u की वैल्यू आ गई 5/8 एंड दैट वाज द कंप्लीट क्वेश्चन. अगर हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं अबाउट द कंप्लीट क्वेश्चन, इफ़ आई गो बैक, अ लॉट ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टार्ट में ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं था. इसके लिए हमको कॉशी की मदद लेनी पड़ी. उसने एक सब्स्टिट्यूशन रिकमेंड किया है, हम उस सब्स्टिट्यूशन के द्वारा गए, हमने कन्वर्ट किया इसको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. एंड जैसी कांस्टेंट कोएफिशिएंट में हो गया तो हम हमारे कंसेप्ट पर आ गए. एफ ऑफ डी इंटू यू इज़ 5. हमने चेक किया क्या ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, तो इट वाज अ नॉन होमोजीनियस एंड हेंस हमको सी एफ भी फाइंड करना है, हमको पी आई भी फाइंड करना है. सी एफ फाइंड करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने बनाया एंड यू गॉट योर रूट्स फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट विच इज़ केस नंबर 1 इन आवर टेबल. तो वहाँ पर आंसर आप, अब ये एक और चीज़ यहाँ पर स्टार मार्क कर लेना. बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये z की जगह x लिखते हैं. एवरी टाइम आई सी इन दी आंसर बुक्स, एवरी स्टूडेंट 3 स्टूडेंट आउट ऑफ 5 मेक दिस मिस्टेक कि z लिख देते, x लिख देते z के बदले. कहते हैं सर हम भूल गए, हमारी आदत सी है कि हमने पढ़ाई वैसा है ना, c1 e का पावर m1x प्लस c2 e का पावर m2x, तो हम उसका इस्तेमाल करते हुए मिस्टेक कर देते हैं. यू हैव टू अवॉइड दैट मिस्टेक ना. तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग दैट मिस्टेक. एंड देन पी आई फाइंड करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया, 5 अपॉन एफ ऑफ डी. एंड अगेन इट वॉज अ केस नंबर 1 जहाँ पर एक्सपोनेंशियल प्रेजेंट है एंड हेंस वी कैन सब्स्टिट्यूट डी इज इक्वल टू ए एंड वी कैन गेट द आंसर. फिर u इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वी हैव सॉल्व इट कम्प्लीटली एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ u. बट यहाँ पर दिक्कत थी, चीज़ें z में आई थी एंड व्हेन थिंग्स आर इन z इट्स अ डेंजर बिकॉज हमने ये सब्स्टिट्यूशन से किया था. सो आवर टास्क इज़ टू डू अ रीसब्स्टिट्यूशन एंड गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ u एंड x. तो हमने फिर रीसब्स्टिट्यूशन के लिए थोड़ी सी मेहनत की, जहाँ पर हमको पता चला कि z इज़ बेसिकली log x. फिर हमने वो चीज़ें सब्स्टिट्यूट की, वी गॉट द वैल्यू ऑफ u इन टर्म्स ऑफ x. क्वेश्चन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने दिया था बाउंड्री कंडीशन. बाउंड्री कंडीशंस वर, जब x 0 है तो u की वैल्यू 0, तो आपने c2 निकाल दिया. जब x इज इक्वल टू 1 है तो u की वैल्यू है 2, आपने c1 निकाल दिया. एंड देन यू गॉट योर पर्टिकुलर सोल्यूशन, u इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब. क्वेश्चन यहाँ पर फिर ख़त्म नहीं होता है क्योंकि वो आपसे पूछ रहे थे जब x हाफ है तो u की वैल्यू क्या होगी. फिर आपने किया सब्स्टिट्यूशन एंड यू गॉट योर आंसर. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू एन्जॉयड दिस क्लास. ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे इन दिस प्लेटफॉर्म. मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, यू सब्सक्राइब अनअकैडमी एसेंट चैनल. अगर आपको कोई और मदद चाहिए मुझे बता देना फॉलो करते हुए. मेरा प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर ऑसम कॉन्सेप्ट्स. टिल देन टेक केयर.